गाइस, मैं ध्रुव गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चैप्टर नंबर 1 बातचीत के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा। तो पिछले वीडियो मैंने इसके लाइन बाय लाइन रीडिंग कराया था, तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, क्वेश्चन ये है। तो बातचीत, तो हम इसके आंसर को देखेंगे कि बातचीत ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी वजह से हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रत्यक्ष तरीके से क्या करते हैं, रख पाते हैं। ऐसा करने के बाद हम काफ़ी अच्छा महसूस भी कर पाते हैं। यह गुण क्या है, ईश्वर ने हम जैसे मानव में ही दिया है, जिससे हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने भी प्रस्तुत कर पाते हैं। यानी क्या है, बातचीत ही वो माध्यम बनता है जिसमें क्या होता है कि हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से रख पाते हैं। और ये गुण ना हो तो हम सभी जीव क्या हैं, एक लुंज पुंज की भांति किसी जगह पर बैठे रहते एवं इस प्रकृति को सिर्फ देखते रहते और इसकी बखान यानी इसका वर्णन नहीं कर पाते। यानी बातचीत नहीं होता तो हम लुंज पुंज की भांति किसी स्थान पर पड़े रहते और क्या होता, हम इस खूबसूरत प्रकृति का वर्णन भी नहीं कर पाते, हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। तो यह रहा इसका पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन एवं एडिसन का क्या मत है। तो बातचीत के माध्यम में बेन जॉनसन मानते हैं कि बोलने से ही क्या है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है एवं एक दूसरे के गुण दोष का पता भी चलता है। यानी बातचीत करने से ही क्या होता है कि आप एक दूसरे के गुण दोष के बारे में पता चलता है। भले वो व्यक्ति सामने वाला आपको बताना चाहे या ना चाहे, लेकिन बातचीत करते करते उसके क्या होता है कि उस सामने वाले का गुण दोष के बारे में भी पता चल जाता है। एडिसन ने भी कहीं ना कहीं ऐसे ही कहा है कि बातचीत में अपना मत यह दिया था कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको रीडिंग के दौरान भी बताया था कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। दो से अधिक होता है तो त्रिकोण सा बन जाता है, और चार हो जाएगा तो राम रमोल हो जाती है। तो वहीं बातचीत दो तरीके में हो तो उसका सार्थक अर्थ भी निकलता है। और बातचीत क्या है, हास्यास्पद बनकर नहीं रह पाएगा। और दो से अधिक व्यक्तियों में जब बातचीत होगा तो व्यक्ति क्या है, बातचीत क्या है, रेडिकुलस बन जाएगा, यानी हास्यास्पद बन जाएगा, यानी मजाक की तरह हो जाता है। तो ऐसे जनरली लाइफ में भी आप लोग देखते हैं कि बातचीत केवल दो व्यक्तियों में अगर हो तो वो होता है कि वो अपनी परेशानियों को अच्छे से व्यक्त कर पाएगा दूसरे व्यक्ति के सामने, और दूसरा व्यक्ति व्यक्त कर पाएगा आपके सामने। तीन होता है तो क्या है, त्रिकोण सा बन जाता है, ना आपकी बात को वो सुनेगा ना उसकी बात को आप सुनेंगे। और चार हो जाने पर तो और ही अलग तरह का बात बन जाएगा, कुछ बात समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का जो मत था जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है, यानी एक तरीका है जो संभवतः यूरोपीय लोगों में काफी प्रचलित है। इसमें बातचीत में ऐसी चतुराई के साथ किया जाता है कि जिसे सुनकर कानों को क्या है, अत्यंत सुख मिलता है। इसमें बातचीत करने वाले के बातों को इस तरह से रखता है मानो वो सर्वथा सच हो, और यह हुनर यूरोपीय लोगों में ही विकसित हुआ। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, एक तरह की बातचीत करने की कला होती है जो कि यूरोपीय लोगों में काफी अधिक देखने को मिलती है, लेकिन हमारे भारतीय भी है बातचीत करने में काफी तेज होते हैं। तो और चतुराई के साथ इसमें क्या होता है, बातचीत के व्यंग ऐसे, इसमें चतुराई के साथ बातचीत ऐसे किया जाता है कि कोई भी बात मनवाना हो तो आप क्या करते हो कि चतुराई के साथ बात करते हो, सामने वाले की कमी को जानते हो। यही ना बातचीत होता है। इसमें बातचीत करने वाले के बातों को इस तरह से रखता है मानो सर्वथा क्या है, सच है। और हुनर कहाँ पर, यूरोपीय लोगों में देखने को मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यूरोपीय लोग जो है, इंग्लैंड हमारे देश पर कैसे इतने सालों तक रह पाता। बातचीत पहले उसने क्या किया था कि यहाँ के लोगों के मन के बारे में जाना कि यहाँ के लोग में एकता नहीं है। वो कैसे जान पाया, वो इसलिए जान पाया क्योंकि बातचीत ही एक ऐसा जरिया बना। उसने यहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में जाना कि यहाँ के राजा महाराजा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और प्रजा क्या सोचता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। यानी बातचीत ही वो माध्यम था जिसके चलते वो यूरोपीय कंट्री हमारे देश में हमारे देश पर काफी दिनों तक राज कर पाए, काफी सालों तक राज कर पाए। यानी वहां भी बातचीत ही माध्यम बना था, और आज भी क्या है, और यह कला सर्वथा यूरोपीय लोगों में क्या है, काफी हद तक बेटर देखने को मिलती है। लेकिन अब के समय में यह उतना कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम भारतीयों में भी बातचीत करने का ढंग बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो चलिए देखते हैं।
लेखक बालकृष्ण भट्ट जी का मानना है इस प्रश्न के माध्यम से वे संसारिकता को भली भांति चित्रण किया। लेखक कहते हैं कि यदि हमें बातों को किसी के सामने रखे तो हो सकता है कि वह हमारी बातों को अच्छी तरह से समझे, लेकिन बदलते समय के अनुसार बातचीत किसी का हथियार रूप भी ले लेता है, जिससे इंसान की भावनाएं काफी आहत होती है, यानी काफी कष्ट होता है। इसलिए होता है क्योंकि बातचीत में हम क्या है, कभी कभी किसी को अशब्द बोल देते हैं, जिससे क्या होता है, सामने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। अतः इनका उत्तम तरीका है कि वह गुण हम अपने में पैदा कर ले। यानी कहने का मतलब है, अगर हम अपनी भावनाओं को किसी के दूसरे के सामने प्रकट करें तो सामने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो आपकी भावनाओं को समझे। वो क्या आपकी बातों को मजाक भी उड़ा सकता है। अतः यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी का मानना है कि बातचीत आपको करना है तो वो बातचीत आप खुद से कीजिए। इससे क्या होता है कि जो भी कमी होगा आप उस पर काम कर पाएंगे, तो क्या होगा, आपको एक नया रिजल्ट मिलेगा, नया क्या होगा, परिणाम मिलेगा। यानी अगर दूसरे से आप अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे तो ज़्यादातर देखा जाता है कि वह व्यक्ति जो है उस आपकी कमजोरी को पकड़ लेता है और एक ऐसे समय पर उसका यूज करता है जब आप बुरे परिस्थितियों में फंसे होते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बातचीत करते करते आप अपनी हर चीज उसके साथ शेयर कर पाते हैं, जो कि कभी भविष्य के लिए आपके लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। अतः अगर बातचीत करना हो आपको तो आप स्वयं से बातचीत कर लो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, वहां पर बातचीत करो। तो क्या, क्योंकि कोई भी इंसान जो है मिरर यानी आईना से झूठ नहीं बोलता है, ऐनक से कोई झूठ नहीं बोलता है। अगर बातचीत करना हो तो या स्वयं से कर लो या मिरर के सामने खड़े होकर बातचीत कर लो कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। आपको उत्तर प्रत्यक्ष रूप से मिल जाएगा। नहीं तो अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं करो। व्यक्त वैसे व्यक्तियों के साथ करो जो वाकई में आपकी बात को समझना चाहता है या समझने की कोशिश करता है। सबके सामने रखोगे तो वो उसी चीज को आपके लिए हथियार के तौर पर यूज कर लेगा, जो कि आपकी कहीं ना कहीं आपकी शांति को भंग कर सकता है। तो जरा इस बातों को भी आपको ध्यान देना है। यही सब बातें है कि सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे आदर की मानसिकता प्रतिरक्षण बदलते रहती है, जो कि प्रपंचनात्मक संसार का क्या है, एक बड़ा आईना है, जिसे जैसा चाहो वैसा सूरत देख सकते हो। यही बातें थी जो मैंने आपको समझाया अभी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्याख्या करना है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिरक्षण नए नए रूप दिखाया करती है। वो प्रपंचनात्मक जिसमें चाहो जैसी वैसी सूरत देख लो, दुर्घट बात नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया, जिसके लेखक क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी है। इसके माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे संसार में कई तरह के लोग रहते हैं जो अच्छाई का चोला पहनकर अपने आप को क्या है, अपने आप को पंडित दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही छिपा रहता है, जो बातचीत के क्रम में पता चलता है। यानी कहने का मतलब, जो कि मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, कि मुंह पर तो आपके फेस पर तो बहुत लोग अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसकी आंतरिक भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि क्या है कि वो व्यक्ति अगर आपसे अच्छे ढंग से बात करे तो आप ये समझते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। जैसे कि जीनियस फिल्म में ही आपने देखा होगा कि जो हीरो होता है और जो हीरोइन होती है, तो उसमें क्या हीरोइन क्या होता है, इसमें उस हीरो के साथ उसके दिलों से खेलती है, लेकिन वो बेचारा इसके प्यार में इस तरह से अंधा हुआ रहता है कि वो इसके छल को नहीं देख पाता। यानी कहता भी है कि तुम्हारी आंखों के छल को हम नहीं देख पाए। जीनियस फिल्म में भी कहा गया है। यही कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया था। यानी कहने का मतलब यह है कि होता क्या है कि सामने वाला आपसे अच्छा व्यवहार करे तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपके लिए अच्छा सोचता हो, वो आपके लिए प्रपंच भी रच सकता है, जो क्या है बातचीत के क्रम में पता चलता है। इंसान की मनोवृत्ति कैसी हो, इस प्रपंचनात्मक संसार में मनुष्य के आईना के सामने अपने आप को साधु पुरुष प्रतीत करते रहते हैं, या वो मनुष्य यह सोचते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ और मुझ में कोई बुराई नहीं है, जिसमें मनुष्य जैसा चाहे वैसा देख लेता है। लेकिन आईना भी मनुष्य की वास्तविकता को भली भांति परिचित करता है, क्योंकि माना यह जाता है कि आप जो है दूसरे से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आईना यानी मिरर के सामने जब आप खड़ा होते हो तो उसमें आपको वही दिखता है जो आप हो। आप कितना भी बुरे हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही आपको दिखाए। यानी बुरे हो तो आप बुरे ही दिखोगे, भले आप अच्छाई का चोला पहनकर किसी के सामने चले जाओ और अच्छे दिखो, लेकिन आप मिरर से झूठ नहीं बोल सकते हो, या अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। तो बेसिकली क्वेश्चन का आंसर यही है और मैंने इसको अच्छे समझा भी दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यानी सच है कि जब मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होती। ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रस्तुत निबंध हमारा पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है। इसके माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि बातचीत ही वह माध्यम बनता है जिसमें अपनी सालों पुरानी दुश्मनी को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन बेन जॉनसन ही बातचीत के संबंध में यही मानते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी बातों को किसी के सामने न रखे तब तक उसके चरित्र का पता नहीं चल पाता। जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले ही इस चीज का आंसर बताया था, जो कि अच्छे शब्दों में बताया था, जो कि आप इसके आंसर को देख सकते हो। बातचीत निबंध की क्या विशेषता होती है? तो इसके निबंध की विशेषता यह होती है कि बातचीत के माध्यम से मनुष्य अपनी बातों को किसी के सामने प्रत्यक्ष रख पाता है। बातचीत से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। असल बातचीत अगर 2 व्यक्तियों में हो तो उसका निश्चित एवं सार्थक अर्थ निकलता है। बातचीत अगर 4 व्यक्तियों में हो तो उसका राम रमोल बन जाता है। तो यह रहा इस 4 क्वेश्चन का आंसर। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग को भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कहानी पढ़ाऊंगा, उसने कहा था। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है आपको, जो कि आपको दिखा जाएगा कैसे एक अमर प्रेम कहानी है। तो कल मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।